इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है KF combines with HF to form KHF2। तो यहाँ पे जो हमारा KHF2 होता है, ये हमारा कंपाउंड जो है वो हमारा कौन से स्पीशीज को कंटेन करता है, हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो KF होता है ये हमारा 2 आयन से बना होता है, K प्लस और F माइनस। अब हमारा F माइनस जो होता है वो बहुत ही स्मॉल एटम होता है, और इसके स्मॉल साइज़ की वजह से जो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे F जो होता है वो हमारे HF के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ऑफ HF2 माइनस, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। और जो हमारा K है वो हमारे K के तौर पे रहता है। तो इन हमारा सॉलिड स्टेट जब ये हमारे आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो हमारे यहाँ पे K प्लस और HF माइनस के तौर पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है K प्लस और HF माइनस वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि क्लोरीन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है किसके प्रेजेंस में, ठीक। तो ये हमें याद रखना होगा कि जो क्लोरीन होता है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या होता है देखते हैं। ये क्लोरीन मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट कर लेता है तो ये बनाता है HCl और HClO, ठीक है। तो ये रिएक्शन तभी होगा जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। H2O एक H2O कहाँ से आया, ये मॉइस्चर से आया, ठीक है। तो क्लोरीन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, HCl और HClO बनाया। ये जो HClO होता है ये स्टेबल नहीं होता और ये डिकम्पोज हो जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब कि वो ऑक्सीजन जो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, और इसी ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से, इसके ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक। तो ये क्या करता है, कोई भी अपने पास अगर कलर्ड सब्सटेंस हो, कलर्ड मैटर हो, ठीक है, कोई भी कलर्ड मैटर हो, ये ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको कलरलेस बना देता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन मॉइस्चर के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट किया और HClO बनाया, जो कि डिकम्पोज हुआ HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी, मॉइस्चर। क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसंट्रेटेड NaOH इन वाटर गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P एंड Q, ठीक है, P एंड Q रेस्पेक्टिवली। फिर द Cl2 गैस रिएक्शन विथ SO2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव RAS, जो भी है, बस अपन को पूछ रखा P और Q क्या होगा, ठीक है। तो अपन को ये पता है, दिया हुआ है कि Cl2 गैस का रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, जो ऑक्सो एसिड्स होंगे वो P एंड Q होंगे। तो रिएक्शन देख लेते हैं। Cl2 का रिएक्शन पहले देखते हैं हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, NaOH हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ देखते हैं रिएक्शन। तो ये होता है NaCl, NaClO3 और वाटर, ठीक। और अगर यही देखें कोल्ड डाइल्यूट के साथ तो क्या आएगा, यही अगर कोल्ड डाइल्यूट के साथ देखें तो ये आएगा NaCl और NaOCl प्लस H2O वाटर, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको याद होना चाहिए ये, ठीक है, कि Cl2 जो होता है वो बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी होता है और क्लोरीन का रिडक्शन भी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है दोनों जगह, ठीक। हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH में NaCl और NaClO3 बनता है, और कोल्ड डाइल्यूट में NaCl और NOCl बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि P क्या दिया हुआ था, P दिया हुआ था कोल्ड डाइल्यूट में, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट का ऑक्सो एसिड्स, तो एक ऑक्सो एसिड्स होगा, ठीक है, ये जो बना होगा, ठीक है। तो कोल्ड डाइल्यूट का होगा P वाला और हॉट का होगा Q वाला, ठीक है। तो P का ऑक्सो एसिड्स क्या होगा, P का ऑक्सो एसिड होगा HOCl और Q का होगा HClO3, ठीक है। HOCl ये क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड, और ये क्या है, क्लोरिक एसिड, ठीक। ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है ये P, और Q क्या है, Q है क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए सही हो गया अपना, ठीक। क्वेश्चन दिया है कि Cl2 ऑन रिएक्शन विथ cold dilute and hot concentrated NaOH in water gives sodium salt of 2 oxyacids P and Q, ठीक है। Cl2 जब hot concentrated NaOH और dilute NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो P और Q देता है, 2 ऑक्सो एसिड्स देता है, ठीक है। और Cl2 जब रिएक्ट करता है SO2 के साथ और चारकोल के प्रेजेंस में तो R देता है, ठीक है। Cl2 रिएक्ट करता है SO2 चारकोल के प्रेजेंस में तो R देता है, और फिर R रिएक्ट करता है वाइट फास्फोरस के साथ, ठीक है, तो वो S देता है। फिर S का होता है हाइड्रोलिसिस, तो वो ऑक्सो एसिड बनाता है T, ठीक है। तो RST क्या है, देखते हैं रिएक्शन। तो बोल रखा है कि Cl2 और SO2 का रिएक्शन, ठीक है। Cl2 और SO2 का रिएक्शन चारकोल के प्रेजेंस में, है ना। तो Cl2 और SO2 जब रिएक्ट करता है चारकोल के प्रेजेंस में तो ये बनाता है SO2 Cl2 बना लेता है, ठीक है। SO2 Cl2 बन जाता है, ठीक। यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे 0 में था, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन -1 में आ गया, और सल्फर +4 में था, सल्फर किस में था, +4 में, और यहाँ पे सल्फर +6 में आ गया, ठीक है। सल्फर +6 में आ गया +4 से, तो SO2 जो है वो क्लोरीन का क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया। या यूँ बोले कि Cl2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने SO2 को सल्फर +4 को ऑक्सीडाइज करा के सल्फर +6 बना दिया, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ, तो ये R क्या हो गया अपना, SO2 Cl2, ये अपना R हो गया, ठीक। अब R का रिएक्शन कराया वाइट फास्फोरस के साथ, तो यानी कि SO2 Cl2 का रिएक्शन कराया P4 वाइट के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, तो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे PCl5 बन जाता है और SO2 बनता है, ठीक है। PCl5 और SO2 बनता है यहाँ पे, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है और SO2 बनता है। तो ये बोलता है कि R react with white phosphorus to give a compound ACE, ठीक है। और ACE का हाइड्रोलिसिस होता है तो ऑक्सो एसिड देता है, ठीक है। तो अपन को पता है कि PCl5 का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे अपन, PCl5 का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फास्फोरस +5 का है, ठीक है। तो +5 वाला एसिड बन जाएगा कौन सा, H3PO4 बन जाएगा, ठीक। और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, यही फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, ये फास्फोरस का, ठीक, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो ये अपना हो गया T और ये हो गया S, PCl5। तो R हो गया SO2Cl2, फिर PCl5 और फिर H3PO4, PCl5 H3PO4, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। Hello everyone, the question is bleaching powder and bleach solution are produced on a large scale and used in several household products, right? The effectiveness of bleach solution is often measured by iodometry. Alright, so 25 ml of household bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 molar Ki solution and 10 ml of 4 normal acetic acid.
So in the titration, liberated iodine 48 ml of 0.25 normal Na2S2O3 was used to reach the end point. So the molarity of the household bleach solution is, so basically we have to calculate the normality of the household bleach. So let us write the reaction first here. So the reaction is as follows. So this is our bleach powder, that is formula of bleach, that is CaOCl Cl plus that is 2CH3 COOH gives, that is Cl2 plus CH3 COO whole twice Ca plus H2O. So this is the reaction that is involved here, and basically there is one more reaction that is involved here, that is of chlorine. So chlorine reacts with Ki, 2 moles of Ki to form, that is 2 moles of KCl and 1 mole of I2. Alright, now this I2 is reacted with 2 moles of Na2S2O3 which forms, that is 3 moles of KCl plus that is I2. Now again this I2 will react with our, this I2 will react with our 2 moles of Na2S2O3 and will form, that is 2 moles of NaI, that is sodium iodide, plus Na2S4O6. Alright, so from here can we say that milli equivalents of I2 are equals to milli equivalents of Cl2, right? From these equations can we say that from here, right? So from here that means can we calculate the milli equivalents of Na2S2O3, because milli equivalents are calculated only because normality is given to us for Na2S2 that is Na2S2O3. So I am calculating here, that is milli equivalents of, that is Na2S2O3 are equals to, that is 48 ml into 0.25 normal. So this is the milli equivalents. Now can we calculate the millimoles from here? So millimoles of I2 reacted is equals to, that is 6. Similarly from here millimoles of, why this is 6? Because on calculating this we are getting 12 milli equivalents. Now here as you can see here we are calculating for Na2S2O3. So as you can see here 2 moles of Na2S2O3 reacted with 1 mole of I2. So that means half is there. So similarly millimoles of I2 reacted are 6 and millimoles of Cl2 are equal to millimoles of I2 as we have seen above. So this will be like this, that is millimoles of Cl2 reacted will also be equals to 6. So millimoles of bleach will be equals to millimoles of bleach will be equals to also 6. So now here we know that here 25 molar is given to us into M. 25 ml volume is given to us and we have to calculate this molarity, right? So 25 ml into M and that is milli equivalents is equals to 6. So molarity will be equals to 6 by 25, which comes out to be 0.24 molar. So this is our answer. So now let us have a look at the options that have been given to us. So the molarity of the bleach solution is 0.48 molar no, 0.96 molar no, 0.24 molar yes, 0.02 molar no. So our correct answer is option number 3. Thank you.